हाँ, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, चलो छोड़ो। आज हम क्लास 11 का चैप्टर 8 पढ़ने जा रहे हैं, रिडॉक्स रिएक्शन। उसका सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। इम्पॉर्टेंट इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये आने वाली आगे केमिस्ट्री में भी यूज़ होगा। क्लास 12 में जाओगे, चैप्टर 3 में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पढ़ोगे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के बारे में। ठीक, अब मैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के बारे में पढ़ाने से पहले आपको पहले एक बताऊंगा रिडॉक्स रिएक्शन के बारे में। जो रिडॉक्स रिएक्शन है वो दो तरीके से होती है, एक इनडायरेक्ट भी होती है और एक डायरेक्ट भी होती है। और जब डायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शन होती है वहाँ पर केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस नहीं हो पाती। केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस नहीं हो पाती। बट इनडायरेक्टली रिडॉक्स रिएक्शन में क्या होता है कि केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस हो जाती है, जो कि आपको इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के अंदर दिखेगा। बट डायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शन में यहाँ पर केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी में प्रोड्यूस नहीं हो पाएगी। क्यों नहीं हो पाएगी? क्योंकि डायरेक्ट मतलब डायरेक्ट एक ही चीज़ में होना। डायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शन जो होती है एक कंटेनर के अंदर होती है, और इनडायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शन जो होती है दो कंटेनर के अंदर होती है, जो कि अभी तक आपने किताब में देखोगे। किताब खोलोगे, किताब में खोलने के बाद आपके किताब में फिगर बना होगा, फिगर के अंदर आपको दो कंटेनर दिखेंगे। दो कंटेनर के अंदर जो रिडॉक्स रिएक्शन हो रही है वो कैसी रिडॉक्स रिएक्शन है? इनडायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शन है। उस इनडायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शन से क्या होगी? केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस होगी। यानी आपने केमिकल से क्या प्रोड्यूस कर लिया? इलेक्ट्रिसिटी। केमिकल से क्या प्रोड्यूस किया? इलेक्ट्रिसिटी। अब यहाँ सीखने जा रहे हो कि केमिकल से हम लोग कैसे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं। अब केमिकल से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करनी है तो वहाँ पर क्या यूज़ करना पड़ेगा? रिडॉक्स रिएक्शन। क्यों रिडॉक्स रिएक्शन क्यों बोल रहे हैं यहाँ पर? क्योंकि रिडॉक्स रिएक्शन ऐसी रिएक्शन है जिसके अंदर आयन आते हैं, और जब तक आयन नहीं आएंगे तब तक इलेक्ट्रिसिटी नहीं आएगी। जब आयन आएंगे तभी तो इलेक्ट्रिसिटी आएगी। तो आयन कहाँ से आते हैं? वो रिडॉक्स रिएक्शन में, क्योंकि रिडॉक्स रिएक्शन में ऑक्सीडेशन भी होता है और रिडक्शन भी होता है। ऑक्सीडेशन तब होता है जब इलेक्ट्रॉन लूज करता है, और रिडक्शन तब होता है जब इलेक्ट्रॉन गेन करता है। यानी जब आयन आएंगे तो रिडॉक्स रिएक्शन आएगा, जब रिडॉक्स रिएक्शन आएगा तो इलेक्ट्रिसिटी आएगी, इलेक्ट्रिसिटी आएगी तो करंट फ्लो होगा, करंट फ्लो होगा तो जो हमें चाहिए थी इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिल जाएगी। अंडरस्टैंड? ठीक, इनडायरेक्ट में दो कंटेनर, डायरेक्ट में एक कंटेनर। अब सुनो, आपका सर आपने कह दिया कि केमिकल एनर्जी से हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस नहीं कर सकते डायरेक्ट वाले में, पर वहाँ पर भी तो आयंस है। वहाँ ऐसी क्या बात है कि हम केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस नहीं कर सकते? वहाँ पर भी तो रिडॉक्स रिएक्शन हो रही है, वहाँ पर भी तो आयंस प्रोड्यूस हो रहे हैं, वहाँ पर भी तो आयन फ्लो करेंगे। वहाँ क्यों नहीं हो रही केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस? इसका रीज़न बताओ सर, क्या रीज़न है? व्हाट विल बी रीज़न फॉर दिस? गिव मी आंसर ऑफ दैट क्वेश्चन। अंडरस्टैंड? चलो पहले हम समझते हैं डायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शन। डायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शन में कैसे होता है? डायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शन, इसमें क्या होगा? अभी जैसा कि मैंने आपको बताया, कितने कंटेनर लोगे? एक डायरेक्ट एक कंटेनर, इनडायरेक्ट में दो कंटेनर, डायरेक्ट में एक कंटेनर। ये मान लो निशान ने कंटेनर ले लिया है, निशान के घर में कर रहा है, ठीक है। निशान ने कंटेनर ले लिया, कंटेनर के अंदर क्या किया है? निशान ने जिंक की क्या ले ली? क्या ले ली जिंक बेटा? जिंक की क्या लेगा? रॉड, ठीक है। जिंक की रॉड ले ली, ठीक है, ले ली ना, कहा सर रॉड। जिंक की रॉड ले ली। अब रॉड किसी सॉल्यूशन के अंदर लेगा ना, तो सॉल्यूशन कौन सा सॉल्यूशन होगा? सॉल्ट सॉल्यूशन, ठीक। सॉल्ट सॉल्यूशन मान लो किसका ले लें निशान? बेटा किताब से देख के मत बताइए। हाँ, कॉपर सल्फेट का देखा होगा कहीं ना कहीं, तो सुना होगा तो कॉपर सल्फेट, ठीक है। किसका ले लिया? कॉपर सल्फेट का सॉल्ट सॉल्यूशन। कौन सा सॉल्यूशन है? सॉल्ट सॉल्यूशन, ठीक। क्योंकि जिंक का तो ले ही नहीं सकते। अगर जिंक का ले लेंगे, जिंक ही इलेक्ट्रोड है और जिंक सल्फेट ही सॉल्यूशन है, तो वहाँ ऑक्सीडेशन रिडक्शन कहाँ से होगा? क्योंकि हमको जब रिडॉक्स रिएक्शन करानी है तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन, ऑक्सीडेशन रिडक्शन तो आयंस, आयंस तो इलेक्ट्रिसिटी,
प्रोड्यूस करनी है ना, हालांकि होगी नहीं पर हमें कोशिश तो करनी है ना। अब कोशिश हम पहले ही हार मान लेंगे तो कहाँ से होगा, ठीक है। जो हमें जो होना चाहिए वो तो करना है ना। अब इसका मतलब कि हम जानते हैं कि नहीं होगी तो जिंक थोड़ी ले लेंगे, जिंक सल्फेट लेंगे, क्या सल्फेट, ठीक। अब आप जानते हो कि ये Zn है। जिंक का क्या होता है, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन होगा तो जिंक क्या ऑक्सीडेशन होगा, जिंक ये जिंक प्रेजेंट है जिंक इलेक्ट्रोड में, तो यहाँ से ऑक्सीडेशन होगा तो जिंक कितने इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, दो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। तो क्या क्या होगा इसका ऑक्सीडेशन, जिंक ने 2 इलेक्ट्रॉन लूज किए तो जिंक का क्या हुआ ऑक्सीडेशन। तो यहाँ पर क्या आ गया, एक्वस फॉर्म में आ गया। अंडरस्टैंड, सुनो अब ये 2 इलेक्ट्रॉन, ये जिंक के पास क्या था, जो जिंक है वो जिंक ने 2 इलेक्ट्रॉन लूज किया, वो 2 इलेक्ट्रॉन किसके पास जाएंगे, कॉपर के पास, क्योंकि आपको मालूम है कॉपर सल्फेट के अंदर क्या क्या कंटेन है, Cu2+ SO4 2-, ठीक। इस Cu2+ ने 2 इलेक्ट्रॉन ले लिए तो ये किस में कन्वर्ट हो गया, कॉपर इलेक्ट्रोड में, कॉपर इलेक्ट्रोड में कन्वर्ट हो गया ना, ठीक। अब सुनो, अब आपको ये जो इलेक्ट्रोड जिंक की दिख रही है, जब ये इलेक्ट्रॉन लूज करते रहेगा तो जिंक क्या होता रहेगा, इलेक्ट्रोड क्या होती जाएगी, पतली होती जाएगी, थिन होती जाएगी। और ये कॉपर सल्फेट जो पानी के अंदर था इसकी कंसंट्रेशन क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। और वो कंसंट्रेशन कम होने के बाद वो कॉपर Cu2+ किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कॉपर में। तो यानी इसके ऊपर किसकी कोटिंग आने लगेगी, कॉपर। ये तो मैंने पहले आपको बताया था ना, है ना, ये मैंने पहले बताया था। अब सुनो, जिंक ने 2 इलेक्ट्रॉन लूज किए, इलेक्ट्रॉन निकले, फ्लो हुए, अब फ्लो होने के बाद वो किसके पास गए। अब आपको मालूम है किसी भी कंटेनर के अंदर या किसी भी चीज़ के अंदर जब इलेक्ट्रॉन लूज होंगे तो इलेक्ट्रॉन फ्लो होंगे। इलेक्ट्रॉन फ्लो होने के बाद जब इलेक्ट्रॉन फ्लो होते हैं तो क्या प्रोड्यूस होती है, क्या प्रोड्यूस होती है, इलेक्ट्रिसिटी। अब सुनो, अब यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन लूज होंगे, लूज होने के बाद फ्लो होंगे, तो वो फ्लो होने के बाद इलेक्ट्रॉन शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कवर करेंगे। कितनी डिस्टेंस, शॉर्टेस्ट। अगर मान लो मैं 2 कंटेनर लेता, एक कंटेनर अभी मैं आगे आपको बताऊंगा इसका, एक कंटेनर ये लेता, एक कंटेनर यहाँ लेता। अब सुनो, यहाँ पर मैं जिंक की इलेक्ट्रोड लेता, यहाँ मैं किसकी इलेक्ट्रोड लेता, कॉपर की, यहाँ मैं किसका लेता, जिंक सल्फेट, आपको मालूम है ना, और यहाँ मैं क्या लेता, कॉपर सल्फेट। तो यहाँ पर भी जिंक ऑक्सीडाइज होता, इलेक्ट्रॉन लूज करता, इलेक्ट्रॉन वो मूव करते इधर से कॉपर के पास। अब यहाँ पर देखो, इस इलेक्ट्रॉन को लार्ज डिस्टेंस कवर करनी पड़ रही है क्या, तो यहाँ पर जिंक को लार्ज डिस्टेंस जब कवर करनी पड़ेगी तो इलेक्ट्रॉन फ्लो होता हुआ हम देख सकते हैं ना। जब इलेक्ट्रॉन फ्लो होता हुआ हम देख सकते हैं तो क्या प्रोड्यूस होगी, इलेक्ट्रिसिटी। समझ में आ गया। तो यहाँ पर जब इस इलेक्ट्रॉन को लार्ज डिस्टेंस कवर करनी पड़ रही है जिसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही है तो हम देख सकते हैं उस इलेक्ट्रिसिटी को कैसे प्रोड्यूस हो रही है, वोल्टमीटर के थ्रू। अंडरस्टैंड, मानते हो कि मानते हो। बट यहाँ पर भी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही है। यहाँ पर जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही है वो कैसी इलेक्ट्रिसिटी है, नेग्लिजिबल है, क्योंकि वहाँ पर यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन को फ्लो होने के लिए डिस्टेंस कवर करनी पड़ रही है, छोटी सी डिस्टेंस कवर करनी पड़ रही है। Zn इलेक्ट्रोड है, इलेक्ट्रॉन लॉस क्या, वो कॉपर के पास चला गया, कॉपर भी इसी में है, दोनों का एक ही चीज में है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन को छोटी डिस्टेंस कवर करनी पड़ी है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही है, तो वो नेग्लिजिबल। अंडरस्टैंड, नेग्लिजिबल हो रही है। अब हमें इतना प्रोड्यूस हो जाती है, पर ये कंटेनर जो है, कंटेनर कैसा होने लग जाता है, हॉट होता है कि नहीं होता। कंटेनर का जो सॉल्यूशन है वो कैसा हो जाता है, हॉट सॉल्यूशन हो जाता है कि नहीं हो जाता। ये जो कंटेनर को हम छूते हैं तो छूने के बाद हॉट फील होता है, ठीक है। तो यानी हम ये कह सकते हैं कि केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस तो हो रही है बट नेग्लिजिबल हो रही है। नेग्लिजिबल क्यों हो रही है, क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन को छोटी सी डिस्टेंस कवर करनी पड़ रही है। जब इलेक्ट्रॉन छोटी सी डिस्टेंस कवर करेगा तो इलेक्ट्रिसिटी भी नेग्लिजिबल प्रोड्यूस होगी, इलेक्ट्रिसिटी नेग्लिजिबल प्रोड्यूस होगी तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी भी कम होगी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी से कम होगी तो हम कह सकते हैं कि केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी कम बनी। यही वजह है कि हम इलेक्ट्रिक एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए, इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए 2 कंटेनर लेते हैं। यानी कुल मिला के कहने का मतलब मेरा यह है कि इनडायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शन कराते हैं। ये कौन सी रिडॉक्स रिएक्शन है, डायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शन, क्योंकि यहाँ पर जिंक इलेक्ट्रोड लिए, कॉपर इलेक्ट्रोड लिए, कॉपर सल्फेट, ये कॉपर जो है इसके ऊपर कोटिंग आ जाएगी। किस किस की आएगी कोटिंग, कॉपर की, डिपोजिशन ऑफ
कॉपर, ठीक है। और कंसंट्रेशन किसकी कम होती जाएगी? कंसंट्रेशन ऑफ कॉपर सल्फेट की क्या होती जाएगी? कम होती जाएगी। कंसंट्रेशन ऑफ कॉपर सल्फेट विल डिक्रीज, इसकी डिक्रीज होती जाएगी, ठीक है। Zn जो Zn है, पहले ये क्या था? थिक था, तो कैसे होते जाएगा? थिन होते जाएगा, और कॉपर इसके ऊपर कन्वर्ट हो जाएगा, डिपॉजिट हो जाएगा। तो यानी हम कह सकते हैं डायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शन में केमिकल एनर्जी जो है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट नहीं होती, ठीक है। केमिकल एनर्जी जो है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट, केमिकल एनर्जी इज नॉट कन्वर्ट इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। मानते हो कि नहीं मानते हो? ठीक है, समझ में आया? समझ में आ गया मेरी बात? ठीक है, ये नहीं मानता है और हम तो मानते हैं, तो मुझे हल्के में ले रहा है। सुना है नो सर, नहीं डेफिनेशन तो मैं लिखवा ही नहीं है, मैं तो कुछ लिखवाया नहीं है, मैं तो बोला भी नहीं लिखो, मैं तो ये भी नहीं बोला टॉपिक डालो, मैंने बस डायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शन लिखवाया है, मैंने समझाया है। मेरे को लगा कि आपको ये पहले समझाना चाहिए तो मैंने समझा दिया। इसमें तो कुछ है भी नहीं, किताब में भी नहीं है, ये तो मैंने ऐसे नॉर्मली तुमको समझा दिया कि एक कंटेनर के अंदर क्यों नहीं करते रिएक्शन, जो करते हैं 2 कंटेनर के अंदर करते हैं। क्यों हम 2 कंटेनर के अंदर करते हैं, तो मैं यहाँ पर मैंने रीज़न बता दिया, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो फ्लो होने के लिए वो शॉर्टेज डिस्टेंस कवर करेगा, जितनी हमें इलेक्ट्रिसिटी चाहिए उतनी इलेक्ट्रिसिटी नहीं मिल पाएगी, हमें इलेक्ट्रिसिटी मिलेगी तो कितनी मिलेगी? नेग्लिजिबल मिलेगी। यहाँ रीजन लिख सकते हो, इलेक्ट्रॉन बिकॉज, यहाँ रीजन लिख सकते हो, इसका रीजन बिकॉज इलेक्ट्रॉन विल फ्लो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। इलेक्ट्रॉन कितनी डिस्टेंस फ्लो करेगा? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, ठीक है। फ्लो बिकॉज इलेक्ट्रॉन विल फ्लो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, ठीक है। समझ में आ गया रीज़न इसके पीछे? अब हम देखेंगे इसके बाद इनडायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शन। बहुत अच्छे समझना, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पूरी फिजिकल केमिस्ट्री यहाँ भी नहीं कह सकते हम, आगे तुम ग्रेजुएशन, आगे कहीं भी केमिस्ट्री में सबसे ज़्यादा पूछा जाता है इनडायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शन के बारे में। समझ में आ गया? अब इसके बारे में इनडायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शन देखो ध्यान से। डस्टर कहाँ है?